दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ये देखिए, बहुत ही साधारण और लगभग हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ये देखिए, कह रहा है सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या यानी अभाज्य संख्या विषम वैसे एक होती है, लोग इसी को मान बैठते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लेकिन ये नहीं होती है। आप ये जान जाइए, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। यहीं से शुरू ही होती हैं अभाज्य संख्याएं। ये रहा अपना सीधा सा उत्तर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, आपको क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a इंटू बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो 9 इंटू 10 का मान है। ये देखिए, आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है। a के जगह पे 9 रख देना है और b के जगह पे 10 रख देना है, बस। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। a की जगह पे 9 रखेंगे अगर, तो 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 का 10 में गुणा करेंगे तो 90। अब देखिए यहाँ भी एक हम लोगों को करने का जो कैलकुलेशन होता है वो आइडिया होना चाहिए। अब ये नहीं कि इसमें जोड़ के फिर घटाए। देखिए, 100 में से पहले 90 घटा लेते हैं हम लोग, जो आसान तरीका अपनाना चाहिए कैलकुलेशन का सबको। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। 100 में से 90 जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 को 81 में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 91। बस ये देखिए अपना उत्तर आ गया, 92 आ गया। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a पावर b इक्वल टू 1 to 5 हो तो b पावर a है। अब देखिए, फॉर्मेट ये कह रहा है a के पावर b इक्वल टू 1 to 5 है। इसमें देखिए, इसका हम लोग इस a के पावर b के फॉर्मेट में लाते हैं। तो देखिए, ये जैसे 1 to 5 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं मूल। 5 से काट लीजिए पहले, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 25। यानी जो ये आया है इसका ये मतलब होता है कि 5 के पावर 3। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं a के पावर b इक्वल टू 5 के पावर 3। देखिए ये संबंध बन गया, यानी a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई सिमेट्री से। तो बस यहाँ पे जो आपसे पूछा है b के पावर a, ये मान रख देते हैं। b 3 है, फिर a 5 है, तो 3 के पावर 5, यानी इसका मतलब ये होता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का 5 बार गुणा। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 3 81, 3 243। ये ऑप्शन सी जो है अपना उत्तर हो गया। बस ये करना था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है दोस्तों 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। देखिए, 1 से 10 तक कितनी संख्याएं कौन कौन सी हैं। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10। ये आपकी संख्याएं हो गई। अब आपसे ये कह रहा है जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसी कौन सा ऑप्शन है वो जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप भाज्यता का नियम लगा लीजिए। इन ऑप्शनों में भाज्यता का नियम लगा लीजिए, आपका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा।
अब देखिए इसमें जो होता है 9 का भाज्यता का नियम सबसे आसान होगा। 9 और 3 का, तो 9 का हम लोग लगा लेते हैं, या 3 का लगा लीजिए। तो पकड़ते हैं हम लोग सबसे पहले 9 को। 9 का भाज्यता का नियम जो होता है, ये होता है कि जैसे कोई संख्या मान लीजिए 1 2 3 4, ये कोई संख्या है। अब ये हमको पता करना है 9 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो अंकों का योग होता है 4 3 2 1, इसको जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा, 4 3 7, 2 9 1 10, 10 आ गया। अब इसको इसमें 9 से भाग देते हैं। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो संख्या जो है 9 से कट जाएगी, और अगर ये 9 नहीं कटेगा तो संख्या 9 से नहीं कटेगी। बस यही आपको देखना है इसमें। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन 9 से कट रही है। देखिए ये संख्या जैसे 5040 है, इसको देखते हैं कि ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं। 5, अब इस जोड़ते हैं, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, फिर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, यानी ये संख्या 9 से कट गई। देखिए ये अपना ऑप्शन हो सकता है नहीं ये नहीं पता, क्योंकि 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, सबसे कटना चाहिए। और देखते हैं दूसरे में 9 से कट रहा है कि नहीं। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 फिर 5 जोड़ेंगे 10, 2 12। अब देखिए 12 9 से नहीं कटेगा तो संख्या नहीं कटेगी। और देखिए इसमें देखते हैं केवल 1 है, तो 1 भी 9 से नहीं कटेगी, ये हो गया। फिर चलते हैं, देखिए इसमें अगले में 100 है, इसमें भी वही है, 1 है, 1 भी 9 से नहीं कटेगी, तो अपना उत्तर 1 ही है, इसलिए अपना उत्तर ये हो गया। ऐसे सवालों में आप देखिए भाज्यता का नियम लगाएंगे तो आपका उत्तर जो है बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए समय और कार्य का है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले हमको देखिए इसमें ये पता करने का कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए निकालते हैं। देखिए लिख लेते हैं, ए प्लस बी, ये हो गया, कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, ये हो गया। अब देखिए इन तीनों का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, 12 15 20 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो गया। अब देखिए अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। ए प्लस बी की 5 आ गई क्षमता, बी प्लस सी की 4 आ गई। इसमें क्षमता हम लोग कैसे निकालते हैं, जितने दिन में किए रहते हैं और टोटल जो होता है, जो एलसीएम लिया जाता है उसमें भाग दे के निकाला जाता है। सी प्लस ए का 20 23 3 आ गया, ये आ गया। अब देखिए इसमें सब 2 2 बार आया, यानी 2 लिख लेते हैं बाहर, ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल कितने दिन में करेंगे। ये देखिए कैसे निकलता है, जो क्षमता होती है उसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 3 12, टोटल ऊपर लिख देते हैं, नीचे क्षमता 12, ये इससे काट लेते हैं, 12 5 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि 2 ए 2 बी 2 सी मिलके 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, आप सोच के बताइए। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। अब बताइए 2 लोग अगर 5 दिन में कर रहे हैं तो एक लोग कई दिन में करेगा, भाई डबल लेगा ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 दिन में करेंगे। यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो दिन आ गया काम करने का पूरा 10 दिन लेंगे। अब देखिए हमको कुछ नहीं करना है, हमसे ए का पूछा है, तो बी और सी देखिए 15 दिन में कर रहे हैं, यानी इन ए प्लस बी प्लस सी में जो 10 है, इसकी जो आया है दिन आया है, इसमें देखिए ऐसे निकालते हैं। ए का जो आएगा, ये देखिए जो टोटल है इसको 10 हो गया, और जो है क्या है 15 है, ये बी प्लस सी 15 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। बस वही तरीका अपनाएंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम 30 आ गया। ठीक है, फिर इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, 10 से 30 में भाग देंगे 3 आ जाएगा, 15 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा,
ये देखिए, इन दोनों का जो होता है इसके एलसीएम में से जो क्षमता है वो माइनस हो जाएगी। तीनों का जो आया है 10 और दोनों का ये माइनस कर देंगे तो एक आया जाएगा। 15 दूना 30, यानी 3 में से 2 गया 1, यानी अपना कितना आ गया 30/1। जो 1 है वो कितने दिन में करेगा 30/1 यानी 30। तो अपना उत्तर कितना आ गया 30। ये रहा आपका सॉल्यूशन दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुएं क्रमशः D, E और F हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है। ये देखिए दोस्तों, जो फिगर ये है, ये फिगर देखिए, जो एक त्रिभुज है ABC, इसके मध्य बिंदु E और F हैं। ठीक है, और ये D है। तो देखिए जो मध्य बिंदु होते हैं वो अगर तीनों मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो 4 बराबर त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहला देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज जो DEF, इसका जो क्षेत्रफल है ABC के क्षेत्रफल के बराबर है। बताइए, ये एक भाग है, ये पूरा 4 भाग है, तो कैसे बराबर होगा। ये गलत हो गया आपका ये वाला। दूसरा देखिए, जो DEF का क्षेत्रफल 1/2 आधा है, आधा कहाँ है 4 भाग में बटा है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 1/3 कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए DEF का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए जैसे ये टोटल देखिए, एक अगर एक इसका मान है क्षेत्रफल, एक इसका 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अगर DEF का 1 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। देखिए अपना उत्तर बस ये चौथा हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। दो संख्याएं हम लोग मान लेते हैं A B। अब इनके व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे इसका व्युत्क्रम 1/A हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 1/B हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इनका अंतर कह रहा है, यानी 1/A माइनस 1/B। ठीक है, अब इसका हम लोग देखिए, इसका सॉल्व करने का सबसे तरीका होता है, इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, इन दोनों का यहाँ पे यहीं रख दें, तो B का यहाँ करेंगे B हो जाएगा, और माइनस यहाँ करेंगे तो A हो जाएगा, और बटे A इसमें इसका कर देंगे तो AB हो जाएगा। बस, और देखिए अंतर B माइनस A आ गया इंटू AB आ गया। अंतर आपको कितना दिया है, अब देखिए B माइनस A लिखिए चाहे A माइनस B लिखिए, अंतर का मतलब होता है कि चाहे जिसमें से चाहे जिसको घटाइए, बस ये होता है मतलब। अब अंतर आपका कितना हो गया, 5 दिया है, और गुणनफल कितना दिया है 36। तो देखिए अपना उत्तर जो है ये आ गया 5/36। बस, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। लोग बताते हैं बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसको कि समीकरण बना के, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है, आपको सीधे ऐसी सरल करना है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन, कोटिपूरक कोण। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कोटिपूरक और समपूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए कोटिपूरक जो होता है, इसमें दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। कोटिपूरक मतलब 90 डिग्री होता है, और एक समपूरक होता है समपूरक, इसमें 180 डिग्री होता है। बस, कोटिपूरक मतलब 90, समपूरक मतलब 180 डिग्री। अब आप देखिए इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऑप्शन से करने का प्रयास किया करिए हमेशा, क्योंकि वही बेहतर होता है, आसान भी होता है वही। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा क्या रहा है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे। अब देखिए आप ऑप्शन चेक करिए कि जो दो कोण दिए हुए हैं उनका योग 90 डिग्री हो और अंतर कितना हो 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए पहले चलते हैं, 65 35 कितना होता है 100, ये तो पहले ही कट गया, ये नहीं होगा क्योंकि 100 आ गया। इसको देखिए 70 30 100, ये भी नहीं होगा।
इसको देखिए 25 65, ये देखिए ये आ गया 65 25 90 हो गया योग, और अंतर 40 आ गया। ये हो सकता है, इसको देख लेते हैं। ये तो 180 हो गया, ये तो संपूरक बन गया, ये होगा ही नहीं। बताए, बचा एक ही ऑप्शन, ये हो गया। बस ये हो गया आपका। फिर चलते हैं, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, वो पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताए थे हम दोस्तों कि 2 होती है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है? 2 होती है दोस्तों, 2। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c का मान है। ऑप्शन √2, 7, 2, 1/√2। इन देखिए ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता है। ये जो वैल्यू दिए हुए हैं ना, जैसे a/3 है तो यानी ये इसी का मान है, b/4 है यानी b का मान 4 है, c/7 है यानी c का मान 7 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी यानी 3 + 4 + 7 और बटे c है यानी 7। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। जैसे 7 4 11 3 14 बटा 7, इसको काटेंगे तो 7 दूना 2 आ गया आपका। बस ये सबसे आसान तरीके से आ गया उत्तर 2। ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, आपसे 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। आपसे इकाई का अंक पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें से इकाई का अंक ले लेना है। जैसे 8 है पहले में, गुणे 6 है दूसरे में, गुणे 9 है तीसरे में, गुणे 2 है। और आपसे कितनी भी बड़ी संख्याएं दी हो कोई मतलब नहीं है। अब इनका गुणा करते हुए चलते हैं और बस इकाई का अंक लेंगे। जैसे 9 दूनी 18, इनका करेंगे इकाई का अंक 8 आ जाएगा। अब 8 को 6 से करिए, 8 छंग 48, 8 आ गया। 48 में से इकाई का अंक लेंगे, फिर इसका करेंगे 8 64 आ गया। अब 64 में बस हमको कौन लेना है? इकाई का अंक लेना है। तो कितना आ गया आपका इकाई का अंक? 4। बस ये हो गया सॉल्यूशन आपका। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर कल मिलते हैं अपने एक नए अंदाज में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, सॉल्व करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए विदा लेते हैं दोस्तों, धन्यवाद।